नमस्कार दोस्तों, राइट पे क्लासेज के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका नाम है आइंस्टीन, क्या नाम बेटा? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 5 अंक का आता ही आता है। तो कॉपी और पेन ले लें आप लोग, जिससे मैं आपको कम टाइम में बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो, तो क्या पूछा जाएगा? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण समझने से पहले थोड़ी बातों पे ध्यान देंगे कि फ्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो उसके अनुसार क्या होता है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण यानी कि प्रकाश के चलने की दिशा ऊर्जा के छोटे छोटे बिंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों या बिंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोटॉन कहते हैं। किसने? मैक्स प्लांक ने बताया जो प्रकाश है वो बिंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। ध्यान से समझना, उन्होंने बात एक और बताई थी। ये मान लीजिए एक धातु है, उन्होंने बताया ये धातु है हमारी। धातु पर जब प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है ना? क्या बताया? इस धातु पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो होगा क्या? इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और उन्होंने इस प्रकाश का जो मान दिया वो बताया E बराबर एच न्यू। क्या बताया बेटा? E बराबर एच न्यू। ध्यान से सुनना, ये किसके अनुसार है? प्लांक के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? प्लांक के अनुसार। किस वैज्ञानिक ने बताया था? प्लांक ने। तो मैं लिख दे रहा हूं मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक के अनुसार क्या होता है? E बराबर एच न्यू। क्लियर हुआ? उन्होंने बताया जो E का जो मान होगा वो कितना होगा? एच न्यू। किसने बताया? मैक्स प्लांक ने। अब ध्यान सुनेंगे आइंस्टीन ने क्या किया। आइंस्टीन ने बताया ये E बराबर एच न्यू है, वो दो प्रकार से खर्च होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहली बात, इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च होता है, पहला काम। दूसरा काम, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हो जाएंगे, जब धातु की सतह पे आ जाएंगे, उसको गतिज ऊर्जा देने में खर्च होता है। क्लियर हुआ? पहला काम क्या है उनका? देखो, कुछ ऊर्जा कार्य फलन के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में। इसको लिख सकते हैं W बराबर एच न्यू नॉट। दूसरा काम बताया उन्होंने, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी E के बराबर बताया उन्होंने 1/2 mv²। ध्यान से सुनना, अगर मैं मैक्स प्लांक को और आइंस्टीन की बात करूं तो क्या होगा? देखो, ये टोटल ऊर्जा थी, दो रूपों में व्यय हुई, W में और E के में। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? न तो कोई चीज नष्ट होती, ना कोई चीज उत्पन्न होती। तो इसे E का मान, इन दोनों मानों को जोड़ के रख दिया जाए तो कोई दिक्कत, बराबर ही होना चाहिए ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो आगे देखें, ठीक है, किस तरह से लिखूंगा। देखो, ध्यान से सुनना बातों को, क्या हो रहा है। मैं लिख सकता हूं E बराबर होता है एच न्यू। किसके अनुसार? प्लांक, मैक्स प्लांक के अनुसार। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा है कितने रूपों में खर्च होगी? दो रूपों में। तो W बराबर, पहला पॉइंट है W बराबर एच न्यू नॉट में, और दूसरा पॉइंट है E के बराबर 1/2 mv² के रूप में। ये वाली जो ऊर्जा है दो रूपों में खर्च हुई, तो ऊर्जा, ये टोटल ऊर्जा ये थी, दो रूपों में खर्च हुई है, दोनों को जोड़ दूं तो देखो क्या होगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं E बराबर W प्लस E के, क्योंकि यही तो ऊर्जा है जो दो रूपों में खर्च हुई है। क्लियर हुआ? तो E के का मान क्या है बताना बेटा? ध्यान से सुनना, इस E का मान है एच न्यू, W का मान है एच न्यू नॉट, प्लस E के का मान है 1/2 mv²। क्लियर? अब इस
एच न्यू नॉट को इधर लेके आता हूं, देखो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर 1/2 mv²। यहां तक क्लियर हुआ। अगर मैं इसमें से h कॉमन निकाल दूं तो h कॉमन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट कोष्टक बराबर 1/2 mv²। अगर इसको सही रूप में लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं मैं, किस तरह से लिख सकता हूं बताओ, 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। यही जो ऊर्जा है यही है